हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रिप है, मैं यहाँ से निकल गया हूँ फरीदाबाद से, और हमारी जो ट्रिप है वो दिल्ली की है। और हम बेसिकली मीटिंग के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी इस टाइम पर मैं ऐसी जगह हूँ और ऐसी लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ जिस चीज़ को आप देख करके आप कहोगे कि हाँ, मैंने ये क्या चीज़ देख लिया। देखो, ये पीछे की साइड जो हमारे देख रहे हो, ये फूल पताके लगे हुए हैं, फूल पताकों के ये पेड़ है। और बैक साइड में अगर आप और देखते हो तो ये रोड जा रहा है और ये दिल्ली से और फरीदाबाद को कनेक्ट करता है। और अभी इस टाइम पर मैं सूरज कुंड के नज़दीक हूँ। सूरज कुंड फरीदाबाद में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय मेला के लिए बहुत फेमस है। इसको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरा जितना भी ये पूरा मैदान बना हुआ है, ये सारा मैदान किस पर्पज़ से बना हुआ है और यहाँ पर छोड़ रखा है जो ये पूरा मैदान। तो ये मैं आपको बता दूं तो ये कोई वैसा मैदान नहीं है, ख़ास वैसा मैदान। ये मैदान ऐसा है, ये गवर्नमेंट की पूरी ज़मीन है। और इस मैदान में देखो, लोग गाड़ियाँ सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और बीच में देखो, यहाँ पर गोल गोल सा ये बना हुआ है जो ब्लैक कलर का हल्का सा दिख रहा है, सिल्वर कलर का। यहाँ पर लोग खेलते हैं। यहाँ पर ये प्लेइंग के लिए अपना प्लेग्राउंड टाइप का यहाँ पर बना रखा है। और उस साइड में भी देखो, आप थोड़ा सा और आगे दो प्लेग्राउंड बना रखा है और यहाँ पर लोग खेलने के लिए आते हैं। और इस पट्टी के लेफ़्ट साइड में जाने के लिए लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में आने के लिए गाड़ी का वो बना हुआ है रास्ता। और लेफ़्ट साइड में अगर आप देखते हो तो ये देखो, पूरा ये गवर्नमेंट के वन विभाग की ये पूरी ज़मीन है। और यहाँ पर पर्यटक भी लगा रखे हैं, पर्यटक स्थल भी है। और देखो, ये बंदर इस दीवार पर घूम रहे हैं चारों तरफ से। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर में कई सारे जंगली जानवर मिलते हैं और इसके अंदर में रिस्ट्रिक्शन भी है कोई वैसे तो दोस्तों, अभी हम दिल्ली के लिए यहाँ से निकल गए हैं। और आप सामने देख रहे हो, आपको ये रोड है। ये रोड बिल्कुल इतना घुमावदार है कि इस घुमावदार रोड पर अगर 40 से ज़्यादा स्पीड में चलते हो तो एक्सीडेंट का बहुत ख़तरा बना हुआ है। राइट साइड में देखो, लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये पार्क है पूरा, और बहुत बड़ा पार्क है। इस मान के चलिए आप, कम से कम 5 से 6 एकड़ में तो ये सिर्फ पार्क ही है। और ही बड़ा इसका एरिया है और हाइट और ये बहुत सारी चीज़ें। और इस पार्क के अंदर में सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि पानी को इसमें पाश्चरीकृत किया जाता है, शुद्ध पानी बनाया जाता है गंदे पानी को। तो इस पार्क का जो ये सबसे बड़ी खूबी है। और लोग यहाँ पर आ करके और इस पार्क में एंजॉय भी करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, सारा चीज़। और मैं अभी इस टाइम पर दिल्ली से जो है वो दिल्ली के अंदर में हम घुस चुके हैं। और सामने देखो, एक गाय थी, अभी बच गई वो एक्सीडेंट होने से। तो दोस्तों, आपको पता ही है हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली तो इतनी घनी एरिया है और इतना रश रहता है रोड पर कि इस रोड में यहाँ पे चालान कट रहा है। जिन के पास हेलमेट नहीं था उन सबका चालान कट रहा है। और देखो, रेड लाइट है और हमें लेफ़्ट मुड़ना है यहाँ से, तो इसलिए हम रेड लाइट की तरफ ना जा करके और हमने यहाँ पर लेफ़्ट मार दिया और लेफ़्ट मुड़ गए। राइट साइड में अगर आप जो देख रहे हो, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ पर ये तुगलकाबाद है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक घटना है जो मुग़ल का जब साम्राज्य होता था तो यहाँ पर तुगलक वंश, इतिहास में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो तुगलक वंश था। तो उसने अपना यहाँ पर किला बनाया हुआ था। तो उसी किले का ही ये पूरा सीन है राइट साइड में जो अभी आपने देखा था। कभी मैं अंदर में जा कर के आपको दिखाऊंगा इसके अंदर का पूरा रहस्य। आज भी यहाँ पर बहुत सारा सब कुछ ऐसा व्याप्त है। अब देखो, मैं दिल्ली के एक रोड पर आ गया हूँ। इस रोड पर का ट्रैफिक देखो कैसा है। यहाँ का ट्रैफिक देखोगे तो आप बिल्कुल चकाचौंध हो जाओगे। देखो, ये ट्रैफिक ऐसा नहीं है, ये ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि कोई वैसा नॉर्मल ट्रैफिक है। इसका जो रेंज है ट्रैफिक का, वो लगभग आधे किलोमीटर का है। तो दिल्ली तो बिल्कुल ट्रैफिक से भरी हुई है, ये आपको भी पता हुआ है। अब तो इतना हो गया है सुविधा की मेट्रो हो गई है, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ से कट मारता हूँ और दूसरे रास्ते से निकल जाता हूँ, जिसमें थोड़ा सा हमको सहूलियत मिल जाएगा, ट्रैफिक से हम बच जाएंगे। तो मैं अभी दूसरे रास्ते से कट मार करके निकल गया हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, रास्ता क्लियर है या नहीं है। तो दोस्तों, रास्ता क्लियर है और रेड लाइट भी ग्रीन लाइट हो चुकी है और मैं यहाँ से आगे बढ़ गया हूँ। और नहीं तो 5 मिनट का ट्रैफिक रहता ही है। तो अभी मैं उसी रेड लाइट पे स्टॉप हो गया हूँ। महज 20 सेकंड बचा हुआ है अभी रेड लाइट को छूटने में। तो जैसे ये ग्रीन लाइट होगी और मैं यहाँ से निकलूँगा।
अगर हम सीधा जाएंगे तो गुड़गांव चले जाएंगे, अगर राइट साइड में जाते हैं हम तो दिल्ली के अंदर घुस जाएंगे। जैसे नेहरू प्लेस हो गया, और नेहरू प्लेस के आगे कालका जी और कमल मंदिर, आगे और जा कर के फिर इंडिया गेट। अगर हम सीधे जाते हैं तो गुड़गांव की तरफ और कुतुब मीनार की तरफ जो फेमस चीज़ें हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ, तो कुतुब मीनार की तरफ हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन हमको उसके पहले ही लेफ़्ट मुड़ना है क्योंकि हमें संगम विहार जाना है। तो ये मैं संगम विहार की ट्रैफिक एरिया में आ गया हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है और अभी संगम विहार का जो गेट है उसी गेट के अंदर में मैं एंट्री करूँगा। तो ये एक स्टैंड है और स्टैंड पर लोग खड़े होते हैं। यहीं से सारी बस होते हैं, जो जिस बस को जाना होता है यहीं से सवारियों को पिकअप कर लेता है, और जिनको जिस बस लोकेशन पे जाना होता है वो यहीं पर खड़े होते हैं, कहीं और ये बस खड़े भी नहीं होते। देखो, जो दिल्ली एरिया के अंदर का जो सबसे बड़ा मैं आपको रूल रेगुलेशंस बताता हूँ। जो बसें होती हैं वो कहीं पर भी खड़ी हो जाती हैं गांव में, अगर आप और भी लोकेशन पे देखते हो, लेकिन यहाँ पर जो बस स्टैंड रहता है सिर्फ वहीं पर ही ये बस खड़ा होता है और इसके अलावा कहीं और नहीं खड़ा होता है बस। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि कहीं पर भी बस नहीं खड़ी होती, जिससे एक्सीडेंट के मामला थोड़ा सा कम हो जाता है और ट्रैफिक भी नहीं लगता है। और यहाँ पर देखो, सिर्फ बस स्टैंड पर ही खड़ा रहेगा। लेफ़्ट साइड में देखोगे ना आप, तो ये पूरा ये ऑटो लगे हुए हैं, लोग पर्सनल अपना ऑटो बुक करके और यहाँ से जाते हैं। और संगम विहार के मैं एंट्री खाली दिखा रहा हूँ आपको, एंट्री के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ जस्ट। और इतना ट्रैफिक है जिसका कोई जवाब नहीं, इतना बिजी एरिया है। देखो, मतलब भी नहीं है, जो जिस धुन में जा रहा है वो अपनी धुन में चले जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। एंट्री कर लिया है और देखो ये सिंगल रोड है, और बोले तो ये एक मार्केट है और अंदर में ये कॉलोनी के अंदर जाता है। और संगम विहार का जो एरिया है वो कम से कम 7-8 किलोमीटर की रेंज में बसा हो। 7-8 किलोमीटर तो मैंने कम बताया बिल्कुल। ये अगर हम सीधा जाते हैं तो 7-8 किलोमीटर अंदर जाते हैं। तो और अगर हम सर्कल में देखते हैं तो इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अभी हमें गली नंबर 17 में जाना है, तो यहाँ से इसका जो रेंज है वो कम से कम अभी 15 मिनट का रास्ता है। और ये गली के अंदर का सारा सीन है। देखो, ट्रैफिक तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन लेफ़्ट और राइट साइड में यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं उनकी वजह से ही यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है। और अभी तो शाम होने दो, जब शाम हो जाएगी यहाँ पर तो सवारी से तो आना जाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर निकल जाएंगे शाम के टाइम में, और लोग शॉपिंग करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आने जाने में लोगों को समस्या होने लगती है। अगर आपको कुछ ख़रीदना है या आपको कुछ बेचना है या किसी भी कारण से किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, चाहे वो आप जा रहे हो, ट्रैफिक है, आपकी मोटरसाइकिल है, गाड़ी है या पैदल हो, आप कोई चीज़ ऐसा टच हो जाता है, किसी को हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उस केस में आपसे यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, ना कोई मतलब है किसी को लड़ाई का, ना झगड़े का, कोई वास्ता नहीं। और यहाँ पर जो बगल में लोग रह रहे हैं इनको ये भी नहीं पता है कि बगल में कौन लोग हैं। शहर है, यहाँ पर किसी को कोई लेना, जैसे गांव में है तो लोग दूर तक 3-4 गांव के आगे से भी पूछ लेंगे तो आदमी बता देगा कि जी हाँ जी उस गांव में वैसे लोग। यहाँ पर बगल के ही लोगों को भी बारे में नहीं पता होता। तो ये है डी ब्लॉक गली नंबर 4 संगम विहार के अंदर में, लेकिन हमें आगे जाना है गली नंबर 17। अभी तो हम सिर्फ 4 पे ही खड़े हैं, तो ट्रैफिक ज़्यादा है, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ज़्यादा तेज़ यहाँ पर कुछ आगे बढ़ भी नहीं सकते। हमारी मीटिंग अभी ख़त्म हो गई है और हम मीटिंग करके वापस आ रहे हैं। वापस हमारी ट्रिप अब संगम विहार से घर की तरफ की है। तो देखो, मैं इस टाइम पर रोड पर जिस रोड पर हूँ उस रोड का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। लगभग शाम हो चुकी है, सूर्य ढल चुके हैं और शाम हो चुकी है, हल्का हल्का अंधेरा होने के करीब है। देखो, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, इन सब में लाइट जल रही है। सब लोग अपना अपना डीपर जला रखे हैं। हल्का हल्का अभी उजाला भी है चारों तरफ से, लेकिन ये जंगल है, जंगल की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं। और मैं आपको जो आगे फ्रंट का मैं लुक दिखाता हूँ वो एक ऐसा लुक है। देखो, रोड पर ऐसा लग रहा है जैसे ये अमेरिका की सीन है, लगा ही नहीं रहा कि हम इंडिया में हैं। और देखो, इतना अच्छा लुक है, जो व्हीकल्स जा रही हैं सारे इतना ये पूरा अपने ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हुए जा रही हैं। जो ये वाइट कलर की बीच में पट्टी है, देखो कोई भी एक व्हीकल इस पट्टी को क्रॉस नहीं कर रही है, ना ही कोई भी व्हीकल इसको ओवरटेक कर रही है किसी भी गाड़ी को।
बिल्कुल सब लोग, सारी गाड़ियाँ अपनी अपनी सीध में जा रही हैं और किसी से इसमें कोई भी टकराव का मतलब नहीं बनता। देखो कोई भी गाड़ी इसमें ओवरटेक नहीं करेगी। और जो रोड है, रोड का जो नज़ारा है वो तो इतना ब्यूटीफुल है कि आप कह भी नहीं सकते। बिल्कुल अभी शाम ढलने वाली है लेकिन इतना अच्छा नज़ारा है रोड का, देखो इतना साफ़ सुथरा। और दोनों साइड से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल छाया हुआ है। अब हल्का सा अंधेरा, अभी अंधेरा पूरा हुआ भी नहीं है लेकिन दोनों तरफ से ये पेड़ लगने की वजह से यहाँ पर अंधेरा हो रखा है। और ये सारी गाड़ियाँ जो जा रही हैं, ये सारे लोग अपना अपना काम करके ऑफिस से, और कुछ लोग जो ड्यूटी करने वाले हैं वो ड्यूटी करके, और सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। तो हम लोग भी, अपना मीटिंग अभी कंप्लीट हो गया है तो हम लोग भी यहाँ से निकल करके अब वापस अपने घर को जा रहे हैं। मैं आपको रोड का लुक दिखाता हूँ यहाँ से, देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है इस टाइम पर यहाँ पर। देखो हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं फिर से वापस, जहाँ पर चुंगी कटती थी। जाते समय जहाँ पर हम चुंगी कटवाए थे, यहाँ पे ये जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स होती हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घुसती हैं, तो वहाँ से चुंगी कट के उसके बाद वापस अंदर को जाती हैं। तो अभी आपने फ्लैग भी देखा इंडिया का, अपने देश का फ्लैग देखा आपने, बिल्कुल लहरा रहा है। और आगे हम यहाँ से निकल करके अभी फरीदाबाद में हम लोग घुस चुके हैं। और देखो ये रोड पूरा पहाड़ी का रास्ता है, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में से ये रोड जा रहा है। देखो आगे का लुक। अभी ये रोड इतना घुमावदार होने वाला है और अभी हम लोग काफ़ी हाइट पर हैं, और हाइट से बिल्कुल हम लोग यहाँ से निकल करके, जब देखो काफ़ी दूर आपको दिखाई दे रहा है, ये रोड ऑटोमेटिक ही टर्न लेता है। और यहाँ पर स्पीड जो है वो 40 से ऊपर नहीं चला सकते। अगर 40 से ऊपर अगर हम लोग स्पीड से चलाते हैं तो कैमरा लगा होता है चारों तरफ, फ़ोटो खींच करके चालान कट जाता है ऑटोमेटिक ही। देखो ये रोड ऑटोमेटिक ही टर्न ले लिया। और अभी इस टाइम पर हम फरीदाबाद के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। ये सूरज कुंड के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं हम।